जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म द रिचुअल किलर के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रोम दिखाया जाता है, जहां पर डिटेक्टिव मारियो एक सीरियल किलर का पीछा कर रहा था। वो गन लेकर जब उसके स्पॉट पर पहुंचता है तो देखता है कि वो किलर वहां से भाग चुका है और वहां पे उसे एक जवान लड़की की लाश मिलती है और उसके सामने ढेर सारे ब्लैक मैजिक की चीजें पड़ी थी, मानो कि वो उसके साथ कोई रिचुअल कर रहा हो। वो उस किलर को वहां पे ढूंढता है, लेकिन वो किलर उसे कहीं पर भी नहीं मिलता और तभी उसकी टीम भी वहां पर आ जाती है और वो साथ मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर हमें अमेरिका का एक शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम डॉक्टर मैकल्स नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया करता था। डॉक्टर मैकल्स अफ्रीका से था और वो वहाँ पर बच्चों को मेडिसिन के बारे में पढ़ा रहा था। वो कहता है कि मेडिसिन किसी भी चीज़ से निकाली जा सकती है, चाहे कोई पेड़ का बार्क हो या फिर प्लांट हो, हर जगह से मेडिसिन निकाली जा सकती है। उसी शहर में लुकस नाम का एक डिटेक्टिव काम कर रहा था और उसे खबर मिलती है कि एक लड़की को एक बंदे ने किडनैप करके रखा है। इसीलिए वो अपनी पार्टनर डिटेक्टिव कर्स के साथ वहां पर जाता है और उस बंदे को पकड़ लेता है। वो उस लड़की को वहां से छुड़ा देता है, लेकिन वो बंदा उस पर हमला करने वाला था, इसीलिए लुकस उसे शूट करके जान से मार डालता है। दोस्तों, इससे हम जान पाते हैं कि लुकस बहुत ही ब्रूटल पुलिस वाला था और वो मुजरिमों को मारने से पहले जरा भी नहीं सोचता था। दोस्तों, दरअसल लुकस के साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया था। कई सालों पहले उसकी बेटी और वो वेकेशन मनाने के लिए गए थे, लेकिन उसकी बेटी जब लेक में स्विमिंग कर रही थी तो वो पानी में डूब के मर गई थी और ये उस वक्त सो रहा था और वो उसकी जान नहीं बचा पाया था। इधर रोम में डिटेक्टिव मारियो उस कातिल को देख लेता है और वो उस कातिल को ट्रैक कर लेता है और अपनी टीम के साथ उसका पीछा करने लगता है। वो कातिल बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, जो कि उनके पकड़ में नहीं आता और जो कोई भी उसके सामने आता है वो उसे जान से मारने लगता है। मारियो उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन वो कातिल वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन वो कातिल अमेरिका पहुंच जाता है, जहाँ वो शेल्बी नाम के एक अमीर आदमी से मिलता है और वो आदमी उससे कहता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो उसे वो इलेक्शन जीतने हैं, तो चाहता है कि वो अपना रिचुअल करे ताकि वो और भी ज़्यादा अमीर बन सके। वो कातिल उससे कहता है कि उसका नाम रैंडोकू है और इस रिचुअल में वो वर्जिन्स को मारता है और अपने क्लाइंट्स को वो उनका मीट खाने के लिए देता है, तो अगर वो करने के लिए तैयार है तो वो हाँ बोले। ये सुनकर शेल्बी घबरा जाता है और उससे कहता है कि वो उसे बाद में बताएगा। इधर लुकस से पूछताछ करी जाती है कि आखिर उसने उस किडनैपर को इतनी जल्दी क्यों मार दिया, तो लुकस उन्हें बताता है कि अगर वो उसे जान से नहीं मारता तो वो अपनी गन निकाल के उसे जान से मार डालता। ये सुन के उसकी टीम उसे छोड़ देती है और उसके बाद वो अपने घर पे जाता है, जहाँ पे जब वो सो रहा होता है तो वो अपनी बेटी का सपना देखता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। इधर वो अमीर आदमी शेल्बी रैंडोकू को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो तैयार है उसके रिचुअल्स का पार्ट बनने के लिए। उसके बाद रैंडोकू अपनी वैन लेकर एक स्कूल के बाहर जाता है, जहाँ वो एक लड़की को देखता है जो कि अकेली बैठी हुई थी। उस लड़की को किडनैप कर लेता है और उस पर वो रिचुअल परफॉर्म करता है। अगले दिन डिटेक्टिव लुकस की टीम को पानी के अंदर उस लड़की की लाश मिलती है और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उस लाश को देखते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उस लड़की की आंखें और कई सारे बॉडी पार्ट्स गायब हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इसे किसने मारा होगा। उस लाश को फॉरेंसिक में भेजा जाता है और जब डिटेक्टिव उसका पोस्टमार्टम करता है तो वो लुकस को बताता है कि इस लड़की के जो भी बॉडी पार्ट्स निकाले गए हैं वो तब निकाले गए हैं जब ये लड़की जिंदा थी, यानी कि इस लड़की को तड़पा तड़पा के मारा गया है। लेकिन उसे ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उस बंदे ने उन बॉडी पार्ट्स का क्या किया होगा। उसके बाद लुकस अपनी चीफ के पास जाके उन्हें रिपोर्ट देता है और उसका चीफ उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या लगता है कि इस कातिल का क्या पर्पस होगा। लुकस उससे कहता है कि उस कातिल का जो भी पर्पस होगा वो अब भी शांत नहीं बैठने वाला। उसे पता है कि वो दोबारा से कोई ना कोई कत्ल ज़रूर करेगा। इधर हम उस कातिल को देखते हैं जो कि एक 10 साल के छोटे बच्चे को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वो उसे बांध देता है और रात को वो उसके सामने रिचुअल परफॉर्म करता है, जहाँ पे अफ्रीकन भाषा में कुछ स्पेल्स पढ़ता है। उसके बाद वो उस बच्चे को मार डालता है और उसके भी अंगों को निकाल लेता है। अगली सुबह पुलिस को उस छोटे बच्चे की लाश मिलती है और वहाँ पे एक और आदमी की लाश थी, जिसे देखकर लुकस समझ जाता है कि ज़रूर इस आदमी ने उसे देख लिया होगा और इसीलिए कातिल ने इसका भी गला काट के इसे जान से मार डाला होगा। वो लोग उस एरिया को छानते हैं और उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो रिचुअल परफॉर्म किया गया था और वहाँ पे लुकस चीज़ें देखकर समझ जाता है कि यहाँ पे ज़रूर ब्लैक मैजिक परफॉर्म हुआ है। वहाँ पे अफ्रीकन भाषा में खून से कुछ लिखा भी हुआ था, जिसकी फ़ोटो लुकस ले लेता है और उसके बाद वो फॉरेंसिक्स में जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताता है कि ये 10 साल का बच्चा था और इसके भी बॉडी पार्ट उसी तरह गायब है जिस तरह उस लड़की के गायब थे। ये कातिल जो कोई भी है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है और वो एक शार्प नाइफ यूज़ करता है लोगों को मारने के लिए। लुकस को ये भी पता चलता है कि वो जो लिखावट थी वो अफ्रीकन लैंग्वेज में थी, इसीलिए वो डॉक्टर मैकल्स के पास जाता है उनसे मदद मांगने के लिए, ताकि वो इस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद कर सके। वो डॉक्टर मैकल्स से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है और मैकल्स जब उन एविडेंस को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लुकस जान पाता है कि उसे सब कुछ पता है, तो वो उसे बताता है कि ये एक हर्ब है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है और ये अफ्रीकन ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल करी जाती है। लुकस जब उससे वो उस लिखे हुए का मतलब पूछता है
तो वो उससे कहता है कि वो इसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। लूकास समझ जाता है कि वो बहुत डर रहा है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर रोम में ऑफिसर मारियो एक क्रिमिनल के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ से जो कत्ल करके भागा है वो कौन था। वो बंदा उसे बताता है कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो एक संगोमा है, जिसका मतलब होता है एक विच डॉक्टर। यानी कि वो लोगों को पकड़ता है और उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल लेता है, जिससे वो कुछ रिचुअल करता है और वो अमीर लोगों के लिए काम करता है ताकि लोगों को पैसा और फेम मिल सके। इधर लूकास फिर से डॉक्टर मैकल्स के पास जाता है और वो उससे कहता है कि उसे पता है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद क्यों नहीं करना चाहता। डॉक्टर मैकल्स उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, इसीलिए लूकास उसे क्राइम सीन पे लेकर जाता है। मैकल्स उससे कहता है कि इस दीवार पे जो कुछ भी लिखा है वो ज़ुलू लैंग्वेज में लिखा है और उसका मतलब है कि वो पावर छीन के एक पावरफुल इंसान बन रहा है। वो उससे कहता है कि ये एक अफ्रीकन ब्लैक मैजिक है, जहाँ पे जो विच डॉक्टर होता है वो एक तरह का रिचुअल परफॉर्म करता है, जहाँ पे वो वर्जिन्स को मारता है और उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लेता है। उन बॉडी पार्ट्स को वो खाता है ताकि वो और भी पावरफुल बन सके। इस रिचुअल का नाम मूती है और ये और भी पावरफुल बनने के लिए किया जाता है। उसे यही बताता है कि अक्सर अमीर लोग ये परफॉर्म करवाते हैं क्योंकि उन्हें और भी ज़्यादा फेम और पैसा चाहिए होता है। यानी कि अगर वो विच डॉक्टर यहाँ पर आया है तो किसी ने उसे बुलाया होगा। इस रिचुअल में जो भी बॉडी पार्ट निकाले जाते हैं वो अपने क्लाइंट को खिलाता है और जैसे कि हर एक बॉडी पार्ट का हर एक फंक्शन होता है, विक्टिम के उस पार्ट को खाने से उसके क्लाइंट का वही बॉडी पार्ट स्ट्रांग हो जाता है। जैसे अगर किसी का दिमाग तेज़ है और ये रिचुअल करके वो उसके दिमाग को खाएगा तो उसका भी दिमाग तेज़ हो जाएगा। इधर शेल्बी रैंडोगो को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसे और भी पावर चाहिए और रैंडोगो अपने काम में लग जाता है। वो एक बार में जाता है जहाँ पे उसे टेरी नाम की एक लड़की मिलती है और वो उससे कहता है कि उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। टेरी उससे इम्प्रेस हो जाती है और तभी वहाँ पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और रैंडोगो अपनी चाकू से उन दोनों पुलिस वालों के गले काट देता है, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। ये भी खबर लूकास और उसकी टीम को पता चलती है तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वो जब टेरी से पूछताछ करते हैं तो उन्हें रैंडोगो का हुलिया पता चल जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि उन्हें बताता है कि रैंडोगो उसकी बिल्डिंग में ही रह रहा है। ये देखकर वो लोग सतर्क हो जाते हैं और तुरंत उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं जहाँ रैंडोगो भागने लगता है और वो लोग उसका पीछा करते हैं। रैंडोगो लूकास की पार्टनर का गला काट देता है और वहाँ से भाग निकलता है और लूकास अपनी पार्टनर को हॉस्पिटल पहुँचाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। उसके बाद लूकास डॉक्टर मैकल्स को वहाँ पर लाता है और उसे रैंडोगो का रूम दिखाता है जहाँ पे ढेर सारे हर्ब्स पड़े हुए थे। डॉक्टर मैकल्स उसे बताता है कि कुछ कल्चर्स में अगर वो किसी को मार के उसका बॉडी पार्ट उसे भेजता है तो वो एज अ अपॉलॉजी माना जाता है। उनके अफ्रीका में अगर कोई विच डॉक्टर ऐसा कुछ करता है तो जो चीफ होता है वो उसे मार सकता है और उसका बॉडी पार्ट किसी को डिलीवर कर सकता है। वो बॉडी पार्ट एक गिफ्ट के तौर पे भेजा जाता है, लेकिन वो एक तरह की अपॉलॉजी होती है चीफ की तरफ से। अगले दिन लूकास को अपनी टीम से रैंडोगो का हुलिया मिल जाता है कि रोम पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश करी थी और उसकी फ़ोटो उन्होंने पोस्ट कर दी थी। लूकास ये देखकर ऑफिसर मारियो को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जिस कातिल को पकड़ रहा है वो उनके शहर में आ चुका है और यहाँ पे वो कई सारे कत्ल कर रहा है, तो उसे उसकी मदद चाहिए उसे पकड़ने के लिए। मारियो उसे बताता है कि उसे अपने लिंक से पता चला है कि वो अमेरिका शेल्बी नाम के बंदे से मिलने के लिए गया है। ये सुन के लूकास शेल्बी के घर पहुंचता है और उसकी शोहरत देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर वही ये रिचुअल करवा रहा है। वो उसे धमकी देता है और उससे कहता है कि अगर वो और भी कत्ल करवाएगा तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन शेल्बी पैसों में अंधा था और वो उसकी बात कहाँ मानने वाला था। इधर रैंडोगो डॉक्टर मैकल्स के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वो उसके काम में टांग अड़ाएगा तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर मैकल्स लूकास को बताता है कि यहाँ पे रैंडोगो आया था जो कि उसे धमकी देकर गया है, लेकिन वो उसकी धमकी से डरने वाला नहीं है क्योंकि वो उसकी मदद करके ही रहेगा। इधर रैंडोगो एक लड़की को अपने साथ ले आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिमागदार थी और उसके ग्रेड A आया करते थे। वो शेल्बी से उसे मिलवाता है और शेल्बी को वो पसंद आती है और वो उससे कहता है कि उन्हें अब इसके साथ रिचुअल करना चाहिए क्योंकि इसका दिमाग खाकर वो और भी ज़्यादा दिमागदार बन जाएगा। ये सुन के रैंडोगो उसे अपने साथ ले जाता है और वो रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। इधर उस लड़की के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं कि उनकी बेटी गायब है, इसलिए लूकास वहां पर जाता है पूछताछ करने के लिए। डॉक्टर मैकल्स उसे बताता है कि ज़रूर उसने ही इस लड़की को किडनैप किया होगा और अगर उसे पता करना है कि वो कहाँ पर है तो शेल्बी फार्नर की प्रॉपर्टीज़ को छान मारे और अगर उसकी प्रॉपर्टी में कोई ऐसा घर है जो कि लेक के पास है तो हो सकता है कि वो वहाँ पर मौजूद हो। ये सुन के लूकास अपनी टीम को कहता है ये पता करने के लिए और उन्हें पता चलता है कि उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि लेक के पास है। लूकास वहाँ पे डॉक्टर को लेकर चला जाता है और देखता है कि रैंडोगो ने उस लड़की को बांध रखा है और वो रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। वो रैंडोगो पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो अपना वेपन फेंक दे और रैंडोगो अपना वेपन फेंक देता है, लेकिन तभी शेल्बी वहाँ पर आकर लूकास के सर पे वार कर देता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी डॉक्टर मैकल्स वहाँ पर आकर शेल्बी का गला काट देता है जिससे शेल्बी की वहीं पर मौत हो जाती है और उसके बाद वो रैंडोगो के पास जाता है और उसे भी स्टैब कर देता है। हम रैंडोगो की आंखों में देख पाते हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर मैकल्स लड़की के पास जाता है और उसे छोड़ देता है।
जब लूकस की आंखें खुलती हैं तो वो उस लड़की को वहाँ से रेस्क्यू करता है और उसके बाद सोचने लगता है कि आखिर डॉक्टर मैकल्स कहाँ पर चला गया। रात को उसे डिटेक्टिव मारियो का फ़ोन आता है जो कि उसे बताता है कि रैंडोकू डॉक्टर मैकल्स नाम के एक बंदे से वहाँ पर मिलता था और उसे अपने सूत्रों से पता चला है कि वो दोनों मिले हुए हैं। ये सुन के लूकस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ज़रूर डॉक्टर मैकल्स उसका चीफ होगा, यानी कि वो दोनों एक ही अफ्रीकन ट्राइब के मेंबर थे। लूकस अपनी पार्टनर को हॉस्पिटल देखने के लिए जाता है और वो जब उसे बेड पे नहीं पाता तो बहुत ही चिंता करने लगता है। तभी डॉक्टर वहाँ पे आके उसे बताती है कि उसे नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और वो बिल्कुल सही सलामत है। वो उसे भी बताती है कि उसका एक दोस्त यहाँ पर आया था उससे मिलने के लिए, जो 70 साल का है और उसने उसे सिर्फ मोती बोला और वहाँ से चला गया। लूकस उनके समझ जाता है कि वो ज़रूर डॉक्टर मैकल्स रहे होंगे। जब वो घर पे जाता है तो वो सो जाता है और वो ये बात याद करता है कि जब उसकी बेटी मरी थी तो उसकी बीवी ने भी अपने आप को शूट करके जान से मार लिया था। एक दिन उसे घर पे कोई पार्सल भेजता है और हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव मारियो के पास भी एक पार्सल आया हुआ है। लूकस जब उस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर उसे रैंडोकू की दोनों आंखें मिलती हैं। उसके अंदर एक नोट भी होता है। जब वो उस नोट को पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ था कि उसने उसे पकड़ लिया था और नीचे मैकल्स का इनिशियल था, जिससे वो समझ जाता है कि मैकल्स ने रैंडोकू को मार डाला है। ये देखकर वो रैंडोकू की आंखें खा लेता है ताकि वो रैंडोकू की नज़र से दुनिया देख पाए और समझ पाए कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे हमें एक अफ्रीकन ब्लैक मैजिक रिचुअल दिखाया गया है जिसमें वर्जिन्स को मारा जाता है और उनके अंगों को काट लिया जाता है और जिस भी अंग को कोई भी खाता है तो वो और भी ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।